जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस सेशन में मैं तुम्हारे साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एग्जामिनेशन जिसके प्रीलिम्स आगे आने वाले हैं उस पर्सपेक्टिव से। और एक और बात हमेशा फिर से तुम्हें बता रहा हूं, मैं हमेशा बताता हूं एक बार फिर से कि ये चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस हो या प्री कॉन्कर हो या फिर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर बाकी वीडियोज में एक्सप्लेन की हुई बातें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पिरेंट के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे क्लास में ये टॉपिक ये सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मैं इस वीडियो से सीखूंगा या वीडियो तब मेरे लिए रेलेवेंट होगा तब मैं उसको देखूंगी या तब मैं उसको देखूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ क्लास के भरोसे बैठोगे ना तो फिर ये सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, ये पंचवर्षीय परियोजना बन जाएगी, 5 इयर्स प्लान। 5 साल तो आजकल सरकार के पास नहीं होता है, ये सरकारें भी 5 साल रहेंगी नहीं रहेंगी उसकी भी गारंटी नहीं है। तो हम क्यों 5 साल का समय लें? हमें अपने अगले एग्जामिनेशन को टारगेट करना है। इसलिए क्लासरूम के साथ साथ अगर यूट्यूब से भी सीखने को है तो वहां से भी सीखेंगे, है ना, ताकि आगे जाकर क्लास में जब वो सब्जेक्ट होगा तो एडवांटेजियस पोजीशन पे रहोगे ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी रहेगी। सो हर किसी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक एस्पिरेंट के लिए ध्यान रखना है इस चीज को। चलो, आज के पीवाईक्यू एनालिसिस में मैं तुम्हारे साथ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ मिडाइवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन जो एंशिएंट से सिमिलर हैं। पहला क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू का। क्वेश्चन पूछ रहा है, रीड इट वंस। एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किस रिवर के बैंक पर द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, जिसको 10 राजन के नाम से भी बुलाते हैं, एके ऑल्सो नोन एज 10 राजन, 10 राजन, 10 राजाओं के बीच एक्चुअली में 2 ग्रुप था, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इसको संस्कृत में 10 राजन के नाम से भी मेंशन किया जाता है। तो किस रिवर के बैंक पर ये लड़ाई लड़ी गई थी? देखो क्या है, पहला ऑप्शन है सरस्वती, रिवर सरस्वती, द मोस्ट पॉपुलर रिवर। सबसे ज्यादा इसी रिवर के बारे में तो ऋग्वेद में या अर्ली वैदिक पीरियड में मेंशन्ड है, रिवर सरस्वती, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सेक्रेड इन अर्ली वैदिक पीरियड और ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। अच्छा, लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा सेक्रेड कौन सी रिवर होगी लेटर वैदिक पीरियड में? लेटर वैदिक पीरियड में कौन सी रिवर सबसे ज्यादा पॉपुलर लेटर वैदिक पीरियड में? और अभी लेटर वैदिक पीरियड से लेके अभी तक अगर देखा जाए तो हम अभी भी लेटर वैदिक पीरियड में ही हैं। अर्ली वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड, हालांकि और ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है समाज, ज्यादा भ्रष्ट हो गया है, बट फिर भी जो पतन स्टार्ट हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में वो चालू है। तो लेटर वैदिक पीरियड से लेके अभी तक मोस्ट पॉपुलर रिवर कौन सी? रिवर गंगा, पतित पावनी रिवर गंगा। अच्छा, अर्ली वैदिक पीरियड के लिटरेचर ऋग्वेद में क्या रिवर गंगा और यमुना का मेंशन है? बताना ये तुम मुझे, रिवर गंगा और यमुना का मेंशन है कि नहीं? चलिए, तो सरस्वती रिवर जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा लिखी गई है, कहा गया है सबसे सेक्रेड, सबसे पॉपुलर रिवर मानी जाती है। लेकिन ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है ये सरस्वती रिवर के किनारे नहीं हुआ है, आंसर हमारा ये नहीं है। दूसरा क्या है? दृश्यद्वती, दृश्यद्वती रिवर। दृश्यद्वती रिवर, इसके बारे में कुछ टेक्स्ट में लिखा गया, कुछ वैदिक लिटरेचर में लिखा गया, हालांकि इसका एग्जैक्ट सोर्स, एग्जैक्ट रूट मालूम नहीं है। कहा जाता है कि जब वेदों का फॉर्मेशन हो रहा था तो वेदों का फॉर्मेशन सरस्वती और ये जो दृश्यवती रिवर है, दृश्यवती रिवर के ही बैंक पर किया गया। प्रेजेंट डे में इसका लोकेशन कुछ उज्जैन शहर जो राजस्थान में पड़ता है वहां जाना जाता है, राजस्थान उज्जैन में, और इससे ज्यादा इसके बारे में मेंशन नहीं है। और हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स भी इस रिवर के बैंक पर हुआ नहीं, ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया है दृश्यद्वती रिवर के बारे में। नेक्स्ट है पुरुषनी। पुरुषनी, किस रिवर को पुरुषनी रिवर बुलाते हैं? बताओगे जरा, कौन सा रिवर है पुरुषनी रिवर? पुरुषनी रिवर किस रिवर का नाम है? पुरुषनी इज, यस, द पॉपुलर, अनदर पॉपुलर रिवर रावी। एक और नाम से इसको बुलाते हैं, याद रखना, इरावती के नाम से। इरावती, पुरुषनी, पुरुषनी, इरावती, या प्रेजेंट डे में
उसका शॉर्ट फॉर्म इरावती से रावी निकाल लो, रावी। और हमारा जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स है, करेक्ट आंसर इज परुषनी रावी रिवर। इस रिवर के किनारे ये बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा गया था। जो बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नाम से जाना जाता है, क्या बताया मैंने, दश राजन के नाम से, 10 राजना के नाम से। एक और है शुतुद्री रिवर। वैसे हमारा आंसर हमें मिल चुका है, बट शुतुद्री रिवर कौन सी है, किस रिवर को शुतुद्री रिवर बुलाया गया, तो अनदर फेमस सतलज रिवर, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। सप्त सिंधु वाला जो वो मेंशन है ऋग्वेदों में, बाकी वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेद में सिंधु, उसकी 5 ट्रिब्यूटरी, और सतलज। सिंधु मतलब इंडस, 5 ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, हो गया सप्त सिंधु रीजन। तो ये श्रुतुद्री किसका नाम है, सतलज का। दृश्यदवती ये एक लेस पॉपुलर रिवर है। प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो उज्जैन राजस्थान के पास इसका सोर्स मिलता है। सरस्वती मोस्ट सेक्रेड रिवर। पुरुषनी रावी रिवर को, जिसका एक और नाम इरावती है, इसी इरावती से रावी निकलकर प्रेजेंट डे में पॉपुलर है। अच्छा, अगर इस बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करें कि इस बैटल ऑफ 10 किंग्स में ये जो 2 साइड थे, ये 2 साइड कौन कौन से थे, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स में 2 साइड बनेगा 10 राजन में, 2 साइड्स। कौन से 2 साइड, एक साइड था भरत किंग्स का, जिसको लीड कर रहे थे राजा सुदास, किंग सुदास, जो जिनको सपोर्ट था, जिनको गाइडेंस मिला था किसका, ऋषि महर्षि वशिष्ठ का। जी हाँ, ये वही ऋषि वशिष्ठ हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, जिनसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और उनके बाकी पूर्वजों ने शिक्षा ग्रहण की थी। और दूसरा जो ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप था 10 किंग्स का। इस 10 किंग्स में 5 आर्यंस थे एंड 5 नॉन आर्यंस थे। और इसकी लीडरशिप किसके हाथ में है, देवर लेड बाई, ये वाला ग्रुप, इसको कौन लीड कर रहा है, तो इसको लीड कर रहे थे महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग राजा सुदास के बारे में तो याद रखते हैं कि राजा सुदास इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर एक दूसरा साइड 10 राजाओं का कौन रिप्रेजेंट करता है, महर्षि विश्वामित्र। अच्छा, विक्ट्री किसको मिलती है, तो विजय श्री किसके माथे में सुसज्जित होती है, इस वाले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को मिलेगी विक्ट्री। ये वाला ग्रुप विक्टोरियस होता है। रामायण के पहले का ये मेंशन है, जिसके बारे में मेंशन बाकी वैदिक लिटरेचर में, वैदिक टेक्स्ट में किया गया है। इतना हमें बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट वर, यहां पे 2 टर्म दिए गए हैं, मणिग्रामम एंड नानादेशी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वर मणिग्रामम एंड नानादेशी इन अर्ली मिडाइवल पीरियड। अर्ली मिडाइवल मतलब एंशिएंट के साथ इसका रिलेशन हो सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिया है। तो मणिग्रामन और नानादेशी नाम के ये 2 टर्म किस चीज से रिलेटेड है, क्या है, क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस, नहीं, विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स, नहीं, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, तो हाँ, आंसर हमारा गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट है। गिल्ड्स, ये इंडियन मर्चेंट का जो अभी भी क्या होता है, अभी भी बिजनेस ग्रुप्स बनते हैं, है ना, बिजनेस ग्रुप्स कह लो या ट्रेड एसोसिएशंस कह लो, चाहे वेजिटेबल सेलर्स हो, ऑटो चलाने वाले हो, सबका अपना एक एसोसिएशन होता है, चाहे वो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हो, ऑल इंडिया लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का गिल्ड हो या एसोसिएशन हो। तो वैसे ही हमारे अर्ली मिडाइवल पीरियड में भी ऐसे कई गिल्ड एसोसिएशंस मिलते थे। गिल्ड, इसको हिंदी में एक और नाम से बुलाते थे, किस नाम से, श्रेणी। किस नाम से, श्रेणी के नाम से। अब ये श्रेणी के कुछ टाइप है। मणिग्रामम जनरली इंडिया के सदर्न पार्ट में इनका मेंशन ज्यादा मिलता है, इंडिया के सदर्न पार्ट में।
हालांकि ये मनीग्रामम और नाना देसी जो है ये ट्रेड सिर्फ इंडिया के सदर्न पार्ट में नहीं, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से लेकर ईस्टर्न कोस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहां तक कि चाइना तक भी ट्रेड करते थे। ये जो गिल्ड्स हैं, ये जो श्रेणी हैं, जिनके ये दो टाइप हैं, इनका क्या होता था कि इन्होंने एक बिजनेस ग्रुप बना लिया ट्रेडर्स का, मर्चेंट का। अब ये डिसाइड करते थे कि क्या एथिकल प्रैक्टिसेस उस ग्रुप में फॉलो किया जाएगा। कोई बिजनेसमैन बाहर से आया, सपोज ये एक मनीग्रामम है किसका, तो एक मनीग्रामम है ज्वेलर्स का, दूसरा मनीग्रामम है या दूसरा नाना देसी है किसका, वीवर्स का, पॉटरी मेकर्स का, ऐसे ऐसे अलग ग्रुप का। तो मैं एक नया ज्वेलर आया और मुझे इस ग्रुप में एंट्री चाहिए, तो इन नाना देसी, इन मनीग्रामम का एक चीफ होगा, एक मुखिया होगा, और वो मुखिया के कहने पर मुझे एंट्री मिलेगी। और जो बिजनेस प्रैक्टिसेस इस मनीग्रामम या नाना देसी के लोगों ने, उसके मुखिया ने डिसाइड किया होगा, उसके चीफ ने डिसाइड किया होगा, वो मुझे भी फॉलो करना है। बिजनेस एसोसिएशन सिंपली कहें तो ये हमारे नाना देशी, मनीग्रामम। नाना देशी का तो एक मतलब भी होता है, नाना देशी को अगर ब्रेक करो, नाना देशी, नाना मतलब विभिन्न, देशी मतलब देश, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के ग्रुप्स, नाना देशी। मनीग्रामम जनरली एक ही विलेज या कुछ विलेजेस के होते थे, इंडिया के ही। नाना देशी में तो डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट नेशंस के मर्चेंट ट्रेडर्स का ग्रुप होता था। तो सोचो कितना बढ़िया बिजनेस एसोसिएशन था अर्ली मिडाइवल के टाइम में भी। कुछ और भी नाम हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो तुम्हें याद रखने चाहिए, वो भी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, ये देख लो। कुछ और भी गिल्ड्स हैं, क्योंकि अगले बार ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये क्या है, एन्यू रुवर। एन्यू रिवर, इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो द एवोल 500, मतलब लगभग कुछ 500 ऐसे मर्चेंट्स का ग्रुप। सुदेशी एंड अंजुवनम और द अंजुमन। ये अंजुमन जो है या अंजुवनम जो है, इसमें जनरली बाहर के भी मर्चेंट्स होते थे, आउटसाइडर्स भी एज वेल, आउटसाइड मर्चेंट्स भी, आउटसाइड मर्चेंट्स भी हैं। जैसे हमारे नाना देसी है, नाना देसी में भी आउटसाइड मर्चेंट है, मतलब अलग अलग कंट्री के होंगे। बट सुदेशी और एन्यू रूवर जो है, इनमें जनरली इंडिजीनियस होते थे, लोकल्स होते थे जनरली। कोई लिमिटेशन नहीं है कि बाहर के नहीं होंगे, बट जनरली लोकल्स मर्चेंट्स का, बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का ग्रुप होता था। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। बाकी ऊपर जो पीवाईक्यू में मिला वो तो इंपॉर्टेंट है ही। Come to the next question. Next question क्या भाई, to which one of the following schools philosophy did कुमारिला भट्ट, फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में। तो कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकर, इनमें से किस फिलोसफिकल स्कूल से बिलोंग करते थे? ये क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए तुम जरा इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को समझ लो। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को गाइस, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है, जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी या भारतीय दर्शन, इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप बनेगा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो कहीं ना कहीं वेद पे, वैदिक नॉलेज पे, इन पे बिलीव करता था, जिसको हिंदी में आस्तिक बोलेंगे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि जो रूढ़िवादी हो, आस्तिक। और एक दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स स्कूल मतलब नास्तिक। देखो मैं तुम्हें क्लियर इसका डिफ्रेंशिएट करके ये दोनों भारतीय दर्शन, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी समझाता हूं। अहम ब्रह्मास्मि सबने सुना है ना, कई बार क्लासेस में भी और बाकी क्वेश्चंस में भी मैंने बताया है, इसी फिलॉसफी से रिलेटेड है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, एक डिटेल लेक्चर तुम्हारे लिए मैं लूंगा इस पे। आज इस क्वेश्चन में आया है तो सिंस हम एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आंसर नहीं ढूंढना है हमें, तो हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन को हमने कौन से दो ग्रुप में डिवाइड किया? पहला हमने बनाया ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स ग्रुप,
जो कहीं ना कहीं वेद से रिलेटेड है, वैदिक नॉलेज से रिलेटेड है। अगर हम इसके संस्कृत या हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो हम इसको आस्तिक स्कूल बोलेंगे, जो ब्रह्म पर, भगवान पर भरोसा रखने वाला है। और दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया? दूसरा ग्रुप हो गया हेटेरोडॉक्स स्कूल। हेटेरोडॉक्स स्कूल मतलब नास्तिक ग्रुप, जो हिंदू गॉड्स गॉडेस ब्रह्म इस पे बिलीव रखने वाला नहीं है। मतलब दे रिजेक्टेड द वैदिक फिलोसफी, द नॉलेज मेंशन्ड इन वेदाज, वेद की अथॉरिटी रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक स्कूल में फिर आगे जाकर 6 डिवीजन होते हैं। 6 फिलोसॉफिकल स्कूल, 6 फिलोसॉफीज, जिसको संस्कृत में बोला जाता है क्या? षड दर्शन। षड दर्शन, 6 दर्शन, षड दर्शन। क्या है ये 6 दर्शन? तो ये हो गए आपके लिए सांख्य, देखेंगे इन सबको डिटेल में, योग, न्याय, वैशेषिका, वैशेषिका, बोर्ड को रेडी हो जाने दो, ये भी छुट्टी मनाने की बात कर रहा है लग रहा है। छुट्टियां कैसे रही तुम सबकी? पंडाल घूमे बढ़िया सब जगह? अच्छा, क्या रेलेवेंस है इन पंडालों का? ये जो मेला लगता है इनका रेलेवेंस क्या है? कभी सोचना है इसके बारे में? बड़ा अच्छा सोशल रेलेवेंस भी है, रिलीजियस कल्चरल के साथ साथ। वैशेषिका, वैशेषिका, और वैशेषिका के साथ फिर मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा मतलब क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब इस मीमांसा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले बना पूर्व मीमांसा। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आंसर कौन सा है तुम्हारे क्वेश्चन का। पूर्व मीमांसा को देने वाले थे ऋषि जैमिनी, महर्षि जैमिनी, जो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वही महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने वाले ऋषि जैमिनी, ये पूर्व मीमांसा के हैं। पूर्व मीमांसा जो है, सिंस वैदिक नॉलेज पे ये बिलीव करते हैं, तो पूर्व मीमांसा जो हमारा है, इट बिलीव्स और इट एक्सप्लेन्स अबाउट पूर्व मीमांसा बोल रहे हैं ना, अर्ली मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो ये किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है? अबाउट कर्म कांड। ये कर्म कांड के बारे में, वेदों में जो कर्म कांड लिखा हुआ है, दैट इज रिचुअल्स, उसके बारे में ज्यादा बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। महर्षि जैमिनी ने शुरुआत की थी। और इसी मीमांसा में, सिंस मैंने पूर्व मीमांसा लिखा है, तो आगे जाकर उत्तर मीमांसा का भी फॉर्मेशन होगा। उत्तर मीमांसा, जिसको लेटर मीमांसा बुला सकते हैं, बट ओरिजिनल नेम तुम याद रखो, उत्तर मीमांसा। और यही उत्तर मीमांसा आगे जाकर 6th स्कूल के रूप में भी पॉपुलर होगा, जिसका नाम पड़ेगा वेदांत फिलॉसफी। जिनमें सबसे पॉपुलर होंगे आदि गुरु शंकराचार्य, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में समझाने वाले। तो इस तरह से 6 दर्शन बनते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा। मीमांसा का पहला पार्ट पूर्व मीमांसा, जो रिचुअल्स के बारे में, कर्म कांड के बारे में पहले बताता है। किन्होंने बताया इसके बारे में सबसे शुरू में? ऋषि जैमिनी में, ऋषि जैमिनी ने। आगे जाकर मीमांसा से एक और ग्रुप निकला, उत्तर मीमांसा, मतलब थोड़े बाद में। और इसी उत्तर मीमांसा में वेदांत, अर्थात मतलब क्या है इसमें? दैट इज ज्ञान कांड। ज्ञान कांड, इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं ज्ञान कांड को, अंग्रेजी शब्द भी बड़ी अजीब है। मतलब यहाँ पे फिलोसफिकल एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बताया गया है। पूर्व मीमांसा में रिचुअल एस्पेक्ट के बारे में, और उत्तर मीमांसा में फिलोसफिकल एस्पेक्ट, दैट इज उपनिषदिक वे के बारे में। उपनिषद फिलोसफी है ना यहाँ पे, वेदांत, उपनिषद। इस तरह करके 6 दर्शन बनते हैं। अब रही बात हेटेरोडॉक्स स्कूल की, नास्तिक स्कूल की, तो नास्तिक स्कूल में तुम जानते हो कुछ पॉपुलर है नास्तिक स्कूल में। कौन कौन है नास्तिक स्कूल में पॉपुलर? द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसफी। अनदर पॉपुलर जैनिज्म, नास्तिक ही है ना, इन्होंने हिंदू गॉड्स गॉडेस ब्रह्म के सिद्धांत को तो रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा लोकायत, ऑल्सो आजीविका,
ये नास्तिक स्कूल है, हेटेरोडॉक्स स्कूल है? इस तरह से हम इंडियन फिलोसफी को, भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं। एक डिटेल क्लास चाहिए तुम्हारे लिए, लूंगा मैं, डू नॉट वरी। हमारा आंसर क्या होगा भाई फिर कि टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्ट और प्रभाकर बिलोंग करते थे? यस, आंसर इज पूर्व मीमांसा। कुमारिला भट्ट और प्रभाकर किससे बिलोंग कर रहे हैं? पूर्व मीमांसा के, जिसके फाउंडर कौन है? जिसके फाउंडर हैं जैमिनी, जो कर्म कांड के बारे में, रिचुअल्स के बारे में बताता है। और उत्तर मीमांसा वेदांत फिलॉसफी ज्ञान कांड के बारे में, उपनिषदिक फिलॉसफी के बारे में बताती है। याद रखिएगा, ये सारे पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगले एग्जामिनेशन में सक्सेस चाहिए ना, अच्छा स्कोर चाहिए, तो पीवाईक्यू को सिंसियरली लो, फिर रोना नहीं पड़ेगा, अफसोस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन में क्या मेंशन था? लोकायत। तो लोकायत यही चारवाक फिलॉसफी, लोकायत क्या, एके इसको चारवाक फिलॉसफी भी बोलते हैं। ऋषि कहते हैं बृहस्पति ने दिया था, उतना पॉपुलर नहीं हुआ। इसलिए नहीं पॉपुलर हुआ क्योंकि लोकायत फिलॉसफी मटेरियलिज्म के बात करता है। वही फिलॉसफी जिसको विजय माल्या जैसे लोगों ने ज्यादा सीरियसली ले लिया कि खाने का, पीने का, मस्ती करने का, उधार ले लेके खाने का, मर जाने का। क्योंकि मरने के बाद लोकायत फिलॉसफी बिलीव करती है कि कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। माध्यमिका फिलॉसफी रिलेटेड है किससे? तो माध्यमिका फिलॉसफी वैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्ध ने ही मध्यम मार्ग के बारे में बताया। रिलेटेड या ऐसे कहें तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम बुद्धिज्म, ओरिजिनेटेड फ्रॉम बुद्धिस्ट टीचिंग्स है ना, बुद्धिस्ट टीचिंग से रिलेटेड है। और ये माध्यमिका फिलॉसफी देने वाले कौन है? नागार्जुन, अ फेमस साउथ के एक्टर नहीं, फेमस बुद्धिस्ट मंक, जिनको इंडियन आइंस्टाइन भी बुलाया जाता है। हालांकि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको इंडियन आइंस्टाइन बुला रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इसी माध्यमिका फिलॉसफी में, या जिसको हम किस नाम से बुला सकते हैं, जिसको हम बुला सकते हैं शून्यता का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत, इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाई थी आइंस्टाइन से कई दिनों पहले, कई समय पहले। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू आइंस्टाइन, ही वॉज अ ग्रेट माइंड, एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, लेकिन नागार्जुन साहब ने इसके बारे में कई सदियों पहले समझाया था। खैर, हमारे ऊपर वेस्टर्न सुप्रीमेसी थी तो हम भूल गए, इसलिए अभी नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन भी बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, याद रखना, इन्हीं को हम इंडियन आइंस्टाइन बुलाते हैं, एके इंडियन आइंस्टाइन। उत्तर मीमांसा तो मैंने तुम्हें बताया कि यही वेदांत फिलॉसफी बनेगी। इसके फाउंडर कोई एक नहीं है, इन्हें कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया, जिनमें से एक फेमस आदि गुरु शंकराचार्य है। ये हुआ तरीका पीवाई को एनालिसिस करने का। बुझी पाई ने? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट, द तोलका पीएम इज। तोलका पीएम क्या है? तोलका पीएम आइडिया लग रहा है कुछ? इंडिया के किस पार्ट से रिलेटेड होगा? नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, कहां से? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, या सदर्न पार्ट? सदर्न पार्ट से। यस, वेरी गुड। तोलका पीएम, और तुम में से कई लोगों को यह आंसर भी पता होगा कि तोलका पीएम तमिल ग्रामर के सबसे एंशिएंट वर्क में आता है। तोलका पीएम तमिल ग्रामर। कहा जाता है कि तोलका पीएम की रचना, वैसे तो एग्जैक्ट नॉलेज हमें नहीं मालूम है, बट स्टिल जो भी रफली हमें मालूम है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि किसने लिखा था, तभी बुक के ऑथर्स का एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं होता था। बुक से याद आया, इतिहास बुक का पार्ट 2 भी देना है तुम्हें, काम कर रहा हूं मैं, जल्द मिलेगा, डू नॉट वरी। भाई तोलका पीआर, कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में तोलका पीएम और इससे रिलेटेड। ये एक्चुअली में तोलका पीएम जो है ना, ये एक संगम पीरियड का वर्क है। अराउंड 1st to 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड कहते हैं संगम पीरियड वर्क। रफ टाइम पीरियड इसका 1st से 4th सेंचुरी है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। संगम पीरियड का वर्क। संगम पीरियड क्या है? तो संगम की बात हम करें, संगम की बात करें तो हमारे पास संगम, संगम मतलब मिलन, राइट?
3 संगम का मेंशन है, 3 संगम। अच्छा, किसका मिलन? नदियों का नहीं, एक नदियों का मिलन है संगम इलाहाबाद प्रयागराज में, गंगा यमुना एंड सरस्वती, जो अब डिसअपियर हो चुकी है। यहां पे कन्फ्लुएंस किसका है? कन्फ्लुएंस ऑफ तमिल पोएट्स, फिलोसोफर्स, इनका। 3 संगम के बारे में हम मेंशन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 3 संगम। फर्स्ट संगम कहा जाता है कि फर्स्ट संगम जब हुआ तो उसके चेयरमैन, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कहते हैं ऋषि अगस्त्य थे, महर्षि अगस्त्य मुनि, इनके लीडरशिप में। इस संगम के बारे में कहा जाता है कि इवन गॉड्स एंड गॉडेस ने भी अटेंड किया था, और जब गॉड एंड गॉडेस ने अटेंड किया था तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया था, हर कुछ वही श्रुति स्मृति परंपरा बोलकर ही हुई थी, इसलिए हमारे पास कोई सर्वाइविंग वर्क नहीं है। फर्स्ट संगम का हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नथिंग इज रिटन फ्रॉम दिस संगम, नो रिटन सोर्स, कुछ भी रिटन सोर्स नहीं है फर्स्ट संगम का। हाँ, ऐसा कहते हैं कि इसी संगम में महर्षि अगस्त ऋषि को भगवान कार्तिकेय ने, जो मुरुगन के नाम से वर्शिप किए जाते हैं इंडिया के सदर्न पार्ट में, उन्होंने तमिल लैंग्वेज के बारे में सिखाया, जिनको उनके पिता भगवान शिव ने सिखाया था। फिर सेकंड संगम होता है। तो अब सेकंड संगम क्या है? सेकंड संगम फिर इसके बाद होगा। अच्छा, ये जो संगम है ये कौन से प्लेसेस पे हुए? तो ये संगम 3 डायनेस्टी थी, चोल, चेर, पांड्या। पांड्या रूलर का जो किंगडम है, उनका जो कैपिटल है मदुरई, उसी के आसपास या मदुरई वाले जगह में ही हुआ सेकंड संगम। सेकंड संगम किसके अध्यक्षता में होता है? ऋषि अगस्त के डिसाइपल अगस्त्य टोलका पीआर के लीडरशिप में। अगस्त्य टोलका पीआर, हाँ, ये वही अगस्त्य टोलका पीआर है जिन्होंने द मोस्ट एंशिएंट बुक, द अर्लीस्ट बुक ऑन तमिल ग्रामर का फॉर्मेशन किया। अर्लीस्ट बुक, अर्लीस्ट लिटरेचर ऑन तमिल ग्रामर। देखो, कुछ ऐसा है कि पहले तमिल लैंग्वेज के बारे में भगवान से सीखकर अगस्त ऋषि ने बाकी लोगों को बताया, तो अब कोई लैंग्वेज बोलने के लिए, उसके ऊपर लिखने के लिए ग्रामर तो चाहिए ना। हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, मराठी, सबका एक ग्रामर तो है। तो वैसा ही ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए भी बनाया गया, जो अगस्त ऋषि के शिष्य, उनके स्टूडेंट, उनके डिसाइपल टोलका पीआर ने तैयार किया। यहां से हमारे पास जो सर्वाइविंग वर्क है, सर्वाइविंग बुक है, तो वो सर्वाइविंग बुक का नाम क्या है? टोलकापियम, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था, टोलकापियम। लिख लिया करो ये सब पीवाईक्यू एनालिसिस जब करते हो तो कॉपी में एक बुक बना लो, एक कॉपी बना लो नोटबुक पीवाईक्यू एनालिसिस का। फिर आता है थर्ड संगम। अब थर्ड संगम कपड्डपुरम, मदुरई। थर्ड संगम के प्रेसिडेंट कौन? तो इसके प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष हैं नक्कीरार। और हमारे पास जो मोस्टली सर्वाइविंग वर्क है संगम पीरियड के, वो यहां से शुरू होते हैं, थर्ड संगम से। सो हमारा जो क्वेश्चन था वो संगम पीरियड के लिटरेचर से रिलेटेड था, और आंसर क्या होगा? टोलकापियम इज अ वर्क ऑफ तमिल ग्रामर, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वर्क ऑन तमिल ग्रामर। ठीक है, टोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन बाय, वैसे तो एग्जैक्टली ऑथर नहीं मालूम है कि सिर्फ एक ही इंसान ने किया था, बट फिर भी माना जाता है कि अगस्त ऋषि के शिष्य अगस्त टोलकापियर का ये वर्क है, टोलकापियम। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द एंशिएंट किंगडम माहिष्मति लोकेटेड? ये बाहुबली वाला माहिष्मति नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है ना, बाहुबली मूवी वाला नहीं है, बाहुबली भल्लाल देव वाला। इस माहिष्मति के बारे में वैदिक लिटरेचर, स्पेशली वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया काफी ज्यादा। एक ट्रिक देखो सिखाता हूं तुमको मैं। माहिष्मति, यहाँ पर लेटर एम है ना, एम फॉर माहिष्मति, एम फॉर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से फ्लो होने वाली एक पॉपुलर रिवर नर्मदा जी। माहिष्मति कौन से बैंक के, कौन से रिवर के बैंक पर? नर्मदा रिवर के बैंक पर, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, उज्जैन के थोड़ा नीचे, बिलो उज्जैन। एक फेमस रूलर है जिसके बारे में मेंशन्ड है,
एंशियंट हिंदू लिटरेचर में कार्त्यवीर अर्जुन के बारे में। ये वो अर्जुन नहीं है, पांडुपुत्र अर्जुन नहीं है, ये कार्त्यवीर अर्जुन है जो यहाँ रूल करता था कभी। एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे टर्म मेंशन है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी से निकल कर आती हैं, वही द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, इसलिए हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तुम लोग अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करो, देखो खुद अपने आप को ना नेक्स्ट एग्जामिनेशन में एडवांटेजियस पोजीशन पे फील करोगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज मुंजनिक और मुंजनिक इन मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में मुंजनिक क्या था? मिडाइवल पीरियड, अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो मुंजनिक समझाने के लिए मैं तुमको एक और चीज समझाता हूं। मुंजनिक वाज एक्चुअली अ कैटापुल्ट लाइक डिवाइस, एक गुलेल है ना, गुलेल पत्थर फेंकने के लिए है ना, बट बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने के लिए। ऐसा ही एक डिवाइस, ये तो फिलहाल मिडाइवल पीरियड में है, तब यूज किया जाता था जब जनरली हमारे पास कैनन नहीं बने थे या कैनन का नॉलेज नहीं था। बिफोर यूज ऑफ कैनन्स, जब तोप का नॉलेज नहीं है तो बड़े बड़े पत्थर ही उठाकर फेंक रहे हैं। और इससे पहले एक और ऐसा ही मुंजनिक या कैटापुल्ट लाइक डिवाइस का मेंशन्ड हमें पहले भी मिलता है, महाशील कंटक। 3 वर्ड है, मैंने बस अलग अलग करके मेंशन किया है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। महा प्लस सील प्लस कंटक। महा लार्ज, सील स्टोन, कंटक फेंकने वाला। लार्ज स्टोन पेल्टिंग कैटापुल्ट लाइक डिवाइस। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में मेंशन्ड है। किस राजा के टाइम में, कौन सा किंग बता दो, कौन सा किंग? यस, अजात शत्रु। एक और मिलिट्री इनोवेशन इसके टाइम का है, रथमुशल। वो मैं बोलता हूं ना कि फिल्में भी देखो, कई बार उससे भी कुछ सीखने मिलेगा। बाहुबली मूवी में हमारा जो बाहुबली था वो यही तो कर रहा था, बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक रहा था। महाशील कंटक और रथमुशल जो बाहुबली का भाई, उसका नॉट सो प्यारा भाई भल्लाल देव यूज कर रहा था, जिसके रथ में वैसे आगे तलवार लगे थे और सामने वाली आर्मी या सामने वाले लोग कट कट के मर रहे थे, वो था रथमुशल। रथमुशल तो ये यूज करने वाला था भल्लाल देव, हमारे फिल्म का कैरेक्टर बाहुबली का। और ये यूज किया था किसने? बाहुबली ने। आज से याद रखोगे अगर बाहुबली फिल्म भी तुमने देखा। वैसे ओरिजिनली किसने यूज किया, किस राजा ने? तो ओरिजिनली यूज करने वाला राजा हमारा कौन है? अजात शत्रु। मुंजनिक भी इसी तरह मिडाइवल पीरियड में होता था, ऐसा ही एक कैटापुल्ट लाइक डिवाइस है। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट। इतना आपको याद रखना है मुंजनिक, महाशील कंटक या फिर रथमुशल के बारे में। तो आज का पीवाईक्यू एनालिसिस यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अच्छे से रिवाइज करो, पुरानी वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो जाओ देखो, नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, बट बी सिंसियर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।